जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोगों से बताएं कि हम अतर्रा से जा रहे हैं पछौहा। और कल आप लोगों ने वीडियो में तो देखा कि कल हम अतर्रा में थे और काफ़ी रास्ते में आंधी तूफान आया। तो यहाँ पर भाभी की बहू हम सब लोग चल रहे हैं और सुबह का टाइम है, वही 7:30 बज रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर हम आ गए हैं कमासीन और यहाँ देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, जहाँ से भाभी को मिलना है प्रमाण पत्र। और सब हीरो लोगों का काफ़ी जल्दी फ़ोन जा रहा था भैया लोगों का कि जल्दी आओ, लेकिन रास्ते में इतनी आंधी तूफान था कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मिल गए हैं कि भाभी के भैया जी, तो मीठा लेकर के खड़े हुए थे। तो हमने कहा बस इतनी मिठाई है? तो करे नहीं, सुबह से ही हम लोग 10-11 डिब्बा यहाँ पर मेवा मिश्री की मिठाई खाली हो गए पूरे डिब्बे। तो हम भाभी को खिला रहे हैं, तो भाभी कह रहे हैं कि पहले मनु को खिलाइए, और भाभी खुद हमको खिलाने लगी। तो वाकई होता है कि जब भाभी के भैया लोग रहते हैं ना तो बहुत ही मजाक करते हैं और हमको कह रहे हैं कि आप प्रधान बनी हैं। तो हमको भी हंसी आ रही है यही सब बातें सुन करके। तो चलिए आगे भी काफ़ी मतलब तूफान की वजह से काफ़ी आगे भीड़ है और यहाँ पर चारों तरफ पुलिस और काफ़ी मतलब वॉइस ओवर हम आपसे करके बातें कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ और ही बातें चल रही हैं, कुछ खुशी का माहौल भी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग इकट्ठा हों और सभी लोगों की जहाँ पर जीत है, हार है और पुलिस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये हमारे आगे पछौहा से और कमासीन के बीच का माहौल आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये भाभी के भैया जी हैं, तो भाभी को भी अभी से ही गनर मिल गए हैं यहाँ पर और इस समय तो काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो चलिए भाभी भी काफ़ी हड़बड़ाई हुई हैं क्योंकि पूरा दिन कल भाभी वहाँ भी अतर्रा में लगी रही सबके साथ में और पूरी रात हम लोगों को नींद नहीं पड़ी। वहाँ भी काफ़ी रात में आंधी तूफान बारिश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं घर में जब पहुंच जाते हैं सतगुरु भगवान के मंदिर में। अब आप लोग देख सकते हैं कि भाभी की बहू दर्शन करके आ गए सतगुरु भगवान के। और आप लोगों से बताएं कि मयंक द्विवेदी भी काफ़ी वोटों से विजयी हैं जिला पंचायत से, वार्ड नंबर 22 से। तो बहुत ही खुशी का माहौल है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी, वो परेशानी तो आगे चलिए हम आपसे दर्शन करने के बाद ही बताते हैं। तो हम भी सतगुरु भगवान के दर्शन कर लिए और भाभी लोग भी कर लिए हैं और थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं कि आप लोगों के ढेर स्नेह प्यार से आज मतलब बहुत सारा सबका प्यार स्नेह मिलता रहा माता रानी की कृपा से, सतगुरु भगवान की कृपा से। तो मयंक द्विवेदी जो हमारे विधायक भैया थे, तो उन्हीं के बड़े वाले बेटे मयंक द्विवेदी तो काफ़ी मतलब जिला पंचायत से काफ़ी वोटों से उनकी जीत हुई है और वार्ड नंबर है उनका 22। और इस बार दूसरी बार उन्होंने पद पाया है। 5 साल पहले तो उनकी मतलब विनीतिका द्विवेदी थी उसमें, लेकिन इस बार मयंक द्विवेदी को ये पद मिला है। और उन्होंने अपने पिता की इतनी सेवा किया कि बता नहीं सकते, 2-2.5 महीने किस तरह पड़े रहे। लेकिन इस बार उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना उन्होंने परिश्रम नहीं किया था प्रचार में, लेकिन बस सतगुरु भगवान की कृपा है, अपने बड़ों का आशीर्वाद है। तो हमेशा हिम्मत से लगे रहना चाहिए, हिम्मत से वो कार्य को करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपने परिश्रम अच्छी किया है तो भगवान ज़रूर आपका साथ देंगे, माता रानी ज़रूर आपका साथ देंगी। और यहाँ से पछौहा से जो हमारी भाभी जी खड़ी थी गुड्डू द्विवेदी इसमें प्रधानी में, तो वो उनकी भी जीत हुई है। बट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा टेंशन हुआ है कि हमारी जो अतर्रा से भाभी जी खड़ी थी अमृता द्विवेदी, तो भैया के न रह जाने से दोनों भाई हमारे काफ़ी परेशान हो गए थे, दूसरे नंबर वाले तीसरे नंबर वाले। इसलिए उनको फीवर आना शुरू हो गया था, 20 दिन तक फीवर आया और इसकी वजह से परेशान हो गए, इसलिए प्रचार ना हो पाया और सब भैया जी के टेंशन में काफ़ी परेशान हो गए। वो बात तो आप लोगों को पता है। इस वजह से मतलब उनकी हार हो गई है। प्रधानी में ही भाभी हमारी खड़ी थी और ऐसे ही हमारी दीदी खमसरा से बड़ी वाली दीदी जो है, उनका बेटा पुनीत पांडे, तो वो भी प्रधानी में ही थे, तो उनकी भी मतलब हार हो गई है मात्र 20 वोटों से। तो काफ़ी आज हम लोगों को कष्ट है कि मतलब अब क्या कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रयास, बहुत संघर्ष किया, बट वहाँ भी जीजा जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से इस तरह सारा मामला गड़बड़ा गया। इस बार इतनी परेशानी, हर घर में 10-10 आदमी बुखार में पड़ा था और बहुत ही सभी लोग बहुत परेशान थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस यही है। और हमारी नंद रानी रायबरेली से थी, उनकी भी हार हो गई प्रधानी में, पुष्पा। तो क्या कर सकते हैं, हम तो माता रानी से सबके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी दुआ किए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आज जो भी हार गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमको बहुत कष्ट है। तो चलिए, हार जीत तो होती रहती है, हमेशा ये जीवन अपना आया है संघर्ष के लिए और संघर्ष करना चाहिए। और अगर हम संघर्ष प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सबकी जीत होगी। और हम सद्गुरु भगवान के मंदिर में ही सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार नहीं, 5 साल बाद जो भी इसमें खड़ा हो प्रधानी चुनाव में, माता रानी सबकी जीत करिए। और हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इस समय बात करने के कंडीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी आप लोगों से हमको इतना हिम्मत जुटा करके बात करना पड़ा। नहीं, आप लोग तो जानते हैं कि इस समय भैया जी की कितनी परेशानी हमारे साथ चल रही है। और इसी में जो अतर्रा से हमारी भाभी जी प्रधानी के चुनाव में हारी हैं, कुछ भैया जी की ही कंडीशन को लेकर के कि दोनों भाई हमारे अस्वस्थ हो गए थे, दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले। अब प्रचार करने में कोई नहीं था, मैंक अपनी तरफ लग गए। लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, सबसे इतना प्यार स्नेह मिला। तो चलिए, आप लोगों से थोड़ी देर बाद बातें करते हैं। और काफ़ी यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, भैया लोग, तो ये आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। सबकी बहुत खुशी है। तो चलिए, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कौशल नरेश द्विवेदी, जिनका नाम है दादू भैया हम कहते हैं प्यार से, तो भैया जी आते ही पहले सद्गुरु भगवान के प्रणाम किए, फिर हमारे चरणों में गिरे और रोने लगे। फिर आके हमारे अम्मा बाबू की जहाँ पर फ़ोटो लगी थी वहाँ पर उन्होंने सर झुका करके प्रणाम किया। और इतने लोगों की, गांव की काफ़ी लोगों की भीड़ है, सभी लोग माला फूल लिए खड़े हुए हैं। तो वाकई इस समय बहुत ही वॉइस ओवर हम कर रहे हैं और एडिटिंग इस समय हमको टाइम है, तो उसी टाइम से आपसे बता रहे हैं। आज कम ही हड़बड़ाहट है हमारे अंदर और यहाँ अंदर हम आ गए हैं। तो इस समय भैया जी को लेकर के काफ़ी मतलब हम लोगों के मन ही मन में सब लोग हम लोग रो रहे हैं और आँख से आंसू भी नहीं थम रहे हैं, क्योंकि इस समय भैया जी होते तो बहुत ही खुश होते। लेकिन कोई बात नहीं है, भैया जी हमारे काफ़ी आशीर्वाद सबको दिए, अब क्या कर सकते हैं। और भाभी अब चल रही हैं प्रमाण पत्र लेने, और यहाँ पर भाभी को मतलब गाड़ी, और आप लोग देख सकते हैं कि उनके भैया और हम सब लोग चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। अब हम आ गए हैं कॉलेज के अंदर और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। और भाभी जी के तो इस समय इतने फ़ोन आ रहे हैं, भाभी जी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। जो विदेश में भैया जी इनके रहते हैं उन्हीं का फ़ोन आया है, तो भाभी बात कर रही हैं। क्योंकि घर आते ही बिल्कुल टाइम नहीं मिला और हम अपना मास्क बैग में ही रख कर के भूल गए। तो यहाँ हम अपने दुपट्टे को ही मुँह में लगा लिए हैं और संतोष भैया हंस रहे हैं कि दुपट्टे को मुँह से हटा लीजिए। तो हमने कहा हम क्यों हटाएँ, हमको भी अपना ध्यान देना है। तो वाकई ही कहीं बहुत ही बड़ी वो खुशी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप लोग तो जानते हैं कि किस चीज़ से हम परेशान हैं। और वो तो परेशानी हमने बता ही दिया सद्गुरु भगवान के मंदिर में ही आप लोगों से। लेकिन कोई बात नहीं है, परिवार के अगर 1-2 लोगों की जीत है तो उन्हीं में सभी की जीत है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्रमाण पत्र लेने आए हुए हैं जिनकी जिनकी हुई है जीत। और अब भाभी ने साइन कर दिया और अब भाभी को मिलने वाला है प्रमाण पत्र। तो आप लोग देख सकते हैं ये मिल गया भाभी को। और यहाँ पर ना थोड़ी आवाज़ में हो सकता है कुछ वो आए, क्योंकि फ़ैन की भी आवाज़ आ रही है। जिस समय हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी मतलब रूम का फ़ैन की खटखट की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। और अब भाभी हमारी कर रही हैं साइन। तो यहाँ पर हर बात पे संतोष भैया हमको हंसा रहे हैं, जो भाभी जी के बड़े वाले भाई हैं जो साथ में हैं। तो इस समय हमने सुबह से आप लोगों से बताएं कि अतर्रा से सिर्फ 1 कप चाय
चाय पी कर के ही चले थे और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही तो चाय, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और अब हम लोग यहाँ से कॉलेज से निकल लिए हैं, अब चल रहे हैं घर के लिए। और घर में क्या कैसे माहौल है तो वहाँ भी अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहू लगी हुई है अकेले, तो यहाँ पर भी हम आवाज़ ऐसे जल्दी जल्दी में बोलते हुए चले आ रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। सद्गुरु भगवान के मंदिर में आ गए और पहले भाभी का कहना था कि प्रमाण पत्र सद्गुरु भगवान के मंदिर में आप ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकती हैं और बाहर खड़ी हुई हैं भाभी जी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि सद्गुरु भगवान के मंदिर से ही टीका लेकर के भाभी के भी हम टीका कर देते हैं, क्योंकि इस समय तो यहाँ पर हम ही हैं, कोई बड़े और आ नहीं पाए। अगर अतर्रा में ऐसा कुछ ना होता, भैया जी की इतनी वो ना होती, तो अतर्रा से सभी लोग, इनकी जिठानी लोग सभी यहाँ पर इस समय हाजिर होती। और वहाँ भी मयंक त्रिवेदी के लिए हम यहाँ भी प्रार्थना सद्गुरु भगवान से कर रहे हैं और हर प्रकार से। और यही बस स्नेह प्यार है सबके लिए कि जिनकी हार हुई है सद्गुरु भगवान 5 साल बाद फिर उनकी जल्दी से जल्दी जीत हो। अब हम भाभी के लगा देते हैं टीका और भाभी को सौंप देते हैं। जो भाभी का प्रमाण पत्र है तो भाभी ने हमको सौंप दिया था, पर चलिए कोई बात नहीं है, हमेशा बहन भाई का और भाभी का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे। तो भाभी कह रही हैं कि इस समय मौके में सिर्फ आप ही हैं, हमारे मौके में इस समय कोई नहीं है। कोई बात नहीं है, तो हम आ गए हैं अब अंदर और बहू अकेले लगी हुई थी सबके लिए पूड़ी सब्जी नाश्ता चाय में, तो हम भी लग गए हैं क्योंकि हमसे भी नहीं देखा गया। और हमारा आज है व्रत सप्तमी का, लेकिन कोई बात नहीं, भाभी भी गुस्सा हो रही कि सप्तमी का व्रत है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो हम भी पी लेते हैं मट्ठे की लस्सी। और इस समय शाम के वही 4:30-5 बज रहे हैं और काफ़ी थोड़ा सा धुंधला अंधेलापन हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, इन्वर्टर की लाइट जल रही है। तो जितने बच्चे हैं घर के, वही बुद्धराज भैया के और मनु वगैरह, तो भाभी से ले रहे हैं पार्टी। तो भाभी को मतलब कुछ भी, भाभी ना तो माला पहनी ना तो फूल करें, हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय भैया जी का भी माहौल इस तरह का था। तो भाभी ने माला फूल पहनने से सब कुछ मना कर दिया है। और जितने जमादार हैं सब बाहर बाजा बजा रहे हैं, तो उनको भी हम लोग मना कर रहे हैं कि बाजा मत बजाइए। और गांव के लोग अभी तक सब बैठे हुए हैं और इतनी मिठाई पेठा करीब 21-22 डिब्बा सुबह से ले करके और शाम तक सब चलता रहा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बहू लगी हुई है खाना में और किचन में थोड़ी अंधेला है। तो आज यहाँ शाम को बन रहा है दाल चावल और भिंडी की सब्जी, क्योंकि कई दिन से मतलब दाल चावल भी नहीं सभी लोग खाए थे। और चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।